तीसरी दुनिया का विनाश का क्या कारण? असली बाप दादा की पहचान क्या है? बाप की यादगार क्या है? बताओ, बीके वाले ब्राह्मण हो या पीवी के अपन को कहने वाले ब्राह्मण हो, अभी तक वो बाप दादा किसको मानते थे, किसको जानते थे, बाप दादा के रूप में किसको याद करते थे? ब्रह्मा को दादा और शिव को बाप। अरे ब्रह्मा अगर पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, तो उसको जन्म देने वाला बाप कौन है? शिव बाप। तो देखो मुगालते में आ गए ना, न बी के जानते हैं न पीवी के जानते हैं। जब जानते ही नहीं बाप को, तो याद कहां से करेंगे? देहभान में इतने चूर हैं कि देह अहंकार के कारण देह के बड़े भाई को ही दादा समझ बैठे और देह के बाप को बाप समझ बैठे। वास्तव में अगर अपन को आत्मा समझते हैं कि हम सब ब्राह्मण आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो आत्माओं के बाप को बाप कहना चाहिए और आत्माओं के बीच जो बड़ा भाई है उसको दादा कहना चाहिए। न कहते हैं, न जानते हैं, न उस बाप दादा को आज तक याद करते हैं। तो बताओ, वर्षा मिलेगा है? कैसे मिलेगा? इसलिए बोला कि तीसरी बार सृष्टि रची ब्रह्मा ने, तो भी समझ में नहीं आई। अरे ये कैसी ब्राह्मणों की सृष्टि है? रोज मुरली में समझाते हैं बच्चे, बाप का परिचय दो। बाप का परिचय दो। बेसिक नॉलेज में भी शुरू से सुनते आए बाप का परिचय, पहले बाप का परिचय। ब्रह्मा कुमारियां, अबोध बच्चे, गोद में खेलने वाले बच्चे, अम्मा की गोद को ही बड़ा भारी पुरुषार्थ, बड़ी भारी प्राप्ति समझने वाले बच्चे, शिशु बच्चे हैं ना। हम भी थे या नहीं? हम भी थे। तो वो भी प्रदर्शनी लगाते हैं, मेले मला खड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठा है, पहले दो। तो कौन सा चित्र रख देते हैं? हाँ, निराकार शिवलिंग का चित्र रख देते हैं, 32 किरणों वाला। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि निराकार के गुण होते हैं, निराकार में अवगुण होते हैं। गुण और अवगुण शरीरधारी में होते हैं या निराकार में होते हैं? वो तो निर्गुण निराकार गाया हुआ है। उसके बच्चे भी आज तक बोलते हैं अंदर अंदर। जब बुद्धि देह रूपी मिट्टी में जैसे
कब्र में मुर्दा रगड़ करता है तो सोचते हैं कि हमारी बुद्धि मिट्टी में धरी हुई है। बरोबर हम नीचे जा रहे हैं या मिट्टी की दुनिया से ऊपर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मन बुद्धि से? है नीचे जा रहे हैं। तो देखो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी मुगालते में आकर के वो निराकार कोई जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा देने वाला रचयिता बाप समझते हैं। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? हैं? साकार होता है। अगर निराकार तो निराकार आत्माओं को परिचय देकर उनके स्वरूप का बोध कराता है। पहले नहीं जानते थे कि हम आत्मा क्या है, बाद में अभी बाप के द्वारा जाना, जो आत्माओं का बाप है, कि हम तो निराकार आत्मा हैं। हम निराकार आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं और आत्माओं के शरीर पर नाम पड़ते हैं और शिव का नाम बिंदु पर पड़ता है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो वो निराकार होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है और निराकारी ज्ञान का वर्षा जो देता है और जिसको देता है वो परंपरा आज भी मनुष्य सृष्टि में चल रही है। मनुष्य सृष्टि में जो भी बाप होते हैं वो अपना वर्षा बड़े भाई को ही दे रहे हैं। देते हैं या नहीं? और गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वस। मेरे रास्ते का ही इस दुनिया में मनुष्य सब अनुकरण करते हैं। जिस रास्ते पर मैं चला हूं संगम में, उसी रास्ते का मनुष्य अनुकरण करते आए हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में। तो देखो वहां से परंपरा शुरू हुई। शिव बाप आत्माओं का बाप किसको वर्षा देता है? बड़े भाई को वर्षा देता है। निराकार बाप निराकार आत्मा बनने वाले को वर्षा देता है। जो निराकारी आत्मा के स्टेज पहले पहले धारण करेगा वो बड़ा बच्चा हुआ और उसी बच्चे की यादगार में शिवलिंग बनाया गया है। वो बच्चा ही पूज्य बनता है और वो बच्चा ही द्वापर से पुजारी बनता है। आत्माओं का बाप शिव न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। तो वो शंकर जो पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है, उस याद में बैठे हुए पुरुषार्थी का संपन्न रूप है। जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया गया है वो शिवलिंग ही गीता में बताया है अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार।
मूर्ति तो है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त कैसे? वो तो बड़ा रूप है। अव्यक्त कैसे हुआ? अव्यक्त इस आधार पर हुआ कि उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं दिखाए गए हैं। ये 10 इंद्रियां दिखाई ही नहीं गई है। 10 इंद्रियां साकार शरीर की दिखाई जाती हैं, और वो तो निराकारी स्टेज में टिक गया, आत्मा बन गया। मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बाप बन गया, जिसका इस संसार में कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में बोला है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वो सदा सत्य है। सत्य माने सच्चा। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाता है वो कैसा पार्ट बजाता? सत्य पार्ट बजाता है। संगम युग में भी जो पार्ट बजाता है वो अज्ञानियों की आंखों में नारियल का पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। वो नारियल बहुत ऊंची स्टेज में लगता है कि नीचे लगता है? हाँ। उस नारियल फल में जो जास्ती यूज किया जाता है वो ज्ञानजल उसका यूज किया जाता है कि मांस यूज किया जाता है? हरा हरा जो फल है उसमें जो जल भरा हुआ है वो यूज किया जाता है, और वो बहुत पावरफुल भी होता है। जल को ज्ञान जल कहा जाता है। उस ज्ञान जल में जो सदा निवास करता है उसका नाम काम के आधार पर रखा गया नारायण। नारायण। विष्णु की शेष सैया कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो जो हमारे बाप का घर सो हमारा घर। हम भी इस अज्ञान की दुनिया में निवास न करें। मन बुद्धि से तो छोड़ो, जो इंद्रियां की 10 रूप हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों से भी इस धंधे धोरी की दुनिया में बिल्कुल निवास न करें। ऐसे बाप के बच्चे बने कि ज्ञान जल में ही सदैव रमण करें, तब हम आत्मिक स्टेज धारण कर लेंगे। सहज सहज धारण करेंगे अपनी स्वेच्छा से, खुशी खुशी, तो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो धर्मराज की सजाएं भी खाएंगे, और फिर जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी नीचा हो जाएगा।